ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। कबीरदास की इन पंक्तियों से आप भली भांति परिचित होंगे। कबीर के दोहे से आप परिचित हैं, लेकिन क्या आप सच में इन पंक्तियों का अनुसरण करते हैं या फिर इन पंक्तियों को सच मानते हैं? चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, सीधी सी बात है, जब भी हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। भाई अगर आप शिक्षक हैं तो आपकी भाषा शैली कुछ और होगी। व्यक्ति एक है लेकिन उसके रोल अलग अलग हो जाते हैं। एक समय में वह कई रोल निभा सकता है। जैसे एक व्यक्ति है जो एक शिक्षक है, तो जब तक वह अपने स्कूल कॉलेज के परिसर में रहेगा वह शिक्षक है। जब वह अपने सहयोगियों सहकर्मियों के साथ, सहकर्मी शिक्षकों के साथ बैठेगा तो वह उसका सहकर्मी शिक्षक होगा। जब वह अपने ओनर के सामने, प्रिंसिपल के सामने बैठेगा तो वह एक एम्प्लॉय होगा। जब वह अपने माता पिता के सामने बैठेगा, बोलेगा तो वह पुत्र होगा। जब वह अपनी पत्नी के सामने बैठेगा तो वह पति होगा। जब वह अपने बच्चों के सामने बैठेगा या बोलेगा तो वह पिता होगा। अर्थात एक व्यक्ति समाज में कई रोल निभाता है, और क्या रोल है और उस रोल में हमें क्या बोलना है ये विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। ये तो हो गया कि रोल कब क्या है और आपको किन शब्दों का कैसे ध्यान रखना है, और रखते भी हैं आप। भाई जब आप अपने माता पिता के सामने होते हैं तो फ्रेंड्स वाली बातें तो नहीं करने लग जाते, है ना। और जब आप फ्रेंड्स के सामने होते तो अपने माता पिता की जैसी बातें तो नहीं करने लग जाते। तो आप शब्दों, कौन है सामने, उसके रोल को समझकर आपके मन से शब्द निकलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शब्दों की मर्यादा को हम भूल जाते हैं। अच्छा, सपोज करो आपको किसी से कुछ मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप ईगो में बोले, क्या वो आपकी हेल्प करेगा? नहीं करेगा ना। तो शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और शब्द ही सब कुछ है। वास्तव में शब्द ही सब कुछ है। तो इसी पर कुछ पंक्तियां हैं मेरी जो आपके लिए मैं, कि शब्द ही तो सार है, शब्द ही तो सार है, शब्द ही संसार है। भाई अगर शब्द नहीं है तो कुछ नहीं है ना, शब्द नहीं है तो कुछ नहीं है। तो शब्द ही तो सार है। हम जो कुछ भी छोड़ना चाहते हैं, जो कुछ भी देखना चाहते हैं, उन सब का सार है शब्द। एक शब्द, उस सबको एक शब्द दे दिया जाए तो शब्द ही तो सार है, शब्द ही संसार है, शब्द से ही बनता व्यक्ति का व्यवहार है। बात बिल्कुल सही है। जैसे आपके शब्द होंगे वैसे आपका व्यवहार भी होगा, लोगों के प्रति या लोगों का आपके प्रति। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हुए। आगे लिखा है कि व्यक्ति का व्यवहार है, व्यक्ति को व्यक्ति से नहीं अपितु शब्दों से प्यार है। यह बात 100% सही है। अगर आपको किसी से प्रेम आए तो आपको उससे नहीं है, बल्कि उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों से है। भाई आप किसी से मीटिंग करने जाते हैं और वो आपको अब्यूजिंग कर दे, गालियां दे दे, उल्टा सीधा बोल दे, तो क्या आप उसके साथ फर्दर रहना चाहेंगे आगे? बिल्कुल भी। इसीलिए तो व्यक्ति को व्यक्ति से नहीं अपितु शब्दों से प्यार है। शब्द को जिसने बनाया हृदय से आभार है। शब्द से ही सभ्य बनता। ध्यान रखिए, शब्द से ही सभ्य बनता। अगर आपको लोग सभ्य कह रहे हैं या आप किसी को सभ्य कह रहे हो तो इसका मतलब है कि उसने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर किया है। तो शब्द से ही सभ्य बनता व्यक्ति का व्यवहार है, शब्द पर ही निर्भर करता व्यक्ति का निर्माण है। बिल्कुल बात सही है कि शब्द पर ही निर्भर करता है। आपके भविष्य का निर्माण किस तरह से होगा ये शब्दों पर ही निर्भर करता है।
एक बात याद रखिएगा, जब आप विद्यार्थी जीवन में हो तो अगर शिक्षक के प्रति आपके शब्द आदर पूर्वक हैं, सम्मान से भरे हुए हैं, तो याद रखिए वह शिक्षक आपके लिए सर्वस्व लुटाने के लिए तत्पर हो जाएगा। यहाँ केवल बात शिक्षक पर ही लागू नहीं होती, बल्कि आपके परिवारजन, आपके माता पिता तो होते ही हैं, आपके परिवारजन, आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, कोई भी जिसके प्रति आपके शब्द सम्मानजनक हैं, याद रखिए वो आपके लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाएगा। तो शब्द से ही सभ्य बनता व्यक्ति का व्यवहार है, शब्द पर ही निर्भर करता व्यक्ति का निर्माण है, शब्द ही तुषार है, शब्द ही संसार है। बोली एक अनमोल है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आए। जो शब्द हैं वो अनमोल हैं। जब भी आप बोले हमेशा उसको सोच समझ कर बोले और इसके बाद ही अपने मुख से निकालें, क्योंकि कमान से निकली हुई तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं